84 लाख योनि में मानव के अलावा और किसी में दुष्कर्म होता है? इतना होना दिमाग बहुत गहरा लगाना पड़ेगा। चलिए और गहराई से बोलते हैं। कोई नर मादा के साथ जबरदस्ती करता है? नहीं ना। करता है 84 लाख योनि में? नहीं करता ना, प्राकृतिक करते हैं। लेकिन आज क्या समाज में हो रहा है, एक एक दो दो साल की बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य को कर्ता का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? कर्ता का अधिकार दिया गया, अच्छे बुरे की समझ दी गई है। कुत्ते में क्या है, गलत आदमी पाले, ईमानदार आदमी तो भी काट लेगा, वो अपने मालिक का रखवाली करता है। उसे ये नहीं समझ में आता कि मालिक मेरा अच्छा है कि बुरा है। लेकिन इंसान को पता है कि मेरा बाप मेरे माँ क्या करके लाते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, सब पता है। आप समझ रहे हैं? तो इंसान को कर्ता का अधिकार दिया गया है। भगवान कुछ नहीं करता है, सारे दुष्कर्म हम और आप कर रहे हैं, चाहे सत्कर्म हो चाहे दुष्कर्म हो। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप आ रही है। ये कर्म का लेखा जोखा हम कर रहे हैं। जैसा हम कर्म कर रहे हैं वैसा हमें परिणाम मिल रहा है। भगवान अगर इस सृष्टि को चलाता तो ऐसी सृष्टि नहीं होती। बाप माँ कितने भी बुरे हो जाए, जब भी अपने बच्चों को पालते हैं तो उन्हें हर चीज गलत चीज़ों से बचाते हैं। समझ रही हैं? और सारे 84 लाख योनि में मानव को छोड़ के जितने भी हैं सब अपने स्वभाव में जीते हैं, मूल स्वभाव में। स्वभाव के विपरीत कभी काम नहीं करते। मानव ही एक ऐसा है जो सबसे निकृष्ट हो गया है, वो कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो इसमें किसका दोष है, भगवान का कि मानव का? जो करेगा उसका ही दोष है। नहीं, किसका? किसका? इंसान का दोष होएगा। मानव का कि भगवान का? भगवान का क्या मतलब, बुरे कर्म हम वही कर रहे हैं, बात भगवान है। जी का हाँ, कैसे जाएगा? तो भगवान कुछ नहीं करता है, परमात्मा कुछ नहीं करता है, सब कुछ हम कर रहे हैं और जैसा हम कर रहे हैं वैसा परिणाम भोग रहे हैं। समझ रही हैं? ब्रह्म वही है जो कुछ नहीं करता। आप समझ रहे हैं? और मानव को कर्ता का अधिकारी। और बताओ, और जीव कोई पैदा करके खाता है मानव के अलावा? आप क्या रस्सी खोल रही हो? नहीं, वो खोल लो तो बाद में बातें कर। क्या भगवान बोल रहे रस्सी खोलो? हर कर्म में भगवान को मत लाओ। भगवान कुछ नहीं, वही तो ब्रह्म है जो कुछ नहीं करता। मानव बस कर रहा है इस पृथ्वी पर और कुछ नहीं करते। भोग भोजन, उनको भूख लगी भोजन गए, भोग की जब उनकी समय आया वो भोग किए। लेकिन मानव एक ऐसा है सब कुछ बेसमय में कर रहा है क्या, और उसी में वो भ्रष्ट हो रहा है। और मानव को कर्म का अधिकार दिया गया, बाकी जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर उनको कर्म का अधिकार नहीं दिया गया। तो अब बताओ माता जी, भगवान कर रहा है कि इंसान? रस्सी मत ऐठा है। बोलो, उसमें बोलने में क्या शर्म? जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। खुल के बात करो। बोल रही जो बोल रही थी। बैटरी। अब आप बताइए, भगवान करता है? नहीं, आप खुल के बोलिए ना, समझने के लिए बात हो रही है। ऐसा थोड़ी ना दबाव संकोच में बोलना है, दबाव संकोच में बात ही नहीं करना है। बोलिए, कौन करता है? मैंने समझी ना पूरी, बस यो है इसका। अच्छा, तो बोलिए ना, नहीं समझी, नहीं समझी ऐसा बोलिए, हम फिर से समझाएं। वो जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक समझाते रहेंगे, हमको कहीं नहीं जाना है। आप चिंता ना करिए। आपको तो नहीं जाना, मुझे तो जाना। क्यों जाना है? क्यों जाना है? आपको कहाँ जाना है? तो भगवान ले जाएगा तब जाओगे। भगवान जी कह रहे आओ जल्दी उठ गया, तो मैं रोक रहा हूँ ना। भगवान जी 10 कह रहा है खबरदार जाने मत देना। हम भी तो कह रहे हैं, भगवान भी हमसे कहवा रहा है रुको जाना मत। अब देखते हैं तुम किसकी बात मानती हो। देखो, सुनो, उधर देखो, उधर देखोगे कैसे सो एक आटे मारने बंद कर दो। हाँ, देख के बात करो। 84 लाख योनियां हैं, अनेक तो ही हैं जो हम गिन नहीं सकते। मानव एक ऐसा है जो पैदा करके खाता है, बाकी जीव पैदा करके खाते हैं क्या? खाते हैं? वो खाने गई ना। हाँ? नहीं, 84 लाख योनि में और जीव पैदा करके खाते हैं, सीधा भोग और भोजन करते हैं। गाय भैंस पक्षी सब अपने आप भोजन ढूंढते हैं ना। पनीर तो डालेंगे ना, बस तो यही तो समझा रहे हैं। कितने को डालोगी?
जितनों की सेवा होएगी उतनों को डाल देंगे। और जो बिहार जंगल में है उनका क्या करोगी? जब होने गई ना तो करेंगे कहाँ अच्छा से? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, नहीं फिर कहोगी मैं कुछ नहीं समझ। अब फिर आप नीचे देखने लगी, समझाएं किसको? हाँ ऐसे सुनिए, हम अगर समझाने को तो सुनिए, ये पाल्ट नहीं 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 भाई, उन्होंने थोड़ी ना कुछ बोला, आपने बोला, आप ही को समझना है, क्योंकि आप ही ने बोला भगवान करता है। कर्ता का अधिकार 84 लाख योनि में मानव को दिया गया है, और मानव ही एक ऐसा है जिसे अच्छा बुरे का पता है। जैसे कुत्ता कोई बेईमान भी पाल ले तो भी ईमानदार आएगा उसको काट लेगा। बेईमान कुत्ता कोई भी जानवर हो, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं पता रहता कि मेरा मालिक कैसा है, लेकिन मानव को पता है मेरा बाप कहाँ से ला रहा है, मेरी माँ कहाँ से ला रही, मैं कहाँ से ला रहा हूँ, अच्छा है कि बुरा है। मानव एक ऐसा है जो पैदा करके खा रहा है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो भोग और भोजन ढूंढ के करते खाते हैं। अच्छा देखो, मानव के अलावा और कोई शादी करता है क्या? करता है? बोलो। इंसान के अलावा और कोई शादी करता है? तो ये ना पशु कहाँ से आ रहा? अच्छा शादी करते हैं? नहीं, जब इंसान से अलावा शादी नहीं हुई हो, जितनी जनता बढ़ रही है, ये पशु भी हर चीज, चिड़िया कौवा हो कुछ भी, तो ये कहाँ से आ रहा है? लेकिन वो अपने पैदावारी क्यों हो रही है? पैदावारी क्यों हो रही? बता रहे हैं, पैदावारी बताओ नहीं बता रहे हैं, सही पूछ रही हैं। उनकी पैदावारी प्राकृतिक, वो जब बच्चों को जन्म देना होता है तभी संबंध करते हैं। लेकिन मानव जब बच्चों को जन्म देना होता है तभी संबंध करता है, चाहे जब करता है। जब जन्म होएगा जल्दी तो होएगा। और तुम कह रहे हो सुनिए माता जी, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, पहले समझ लीजिए। पशु पक्षी जितने भी हैं, जब वो बच्चों को जन्म देना होता है तभी संबंध करते हैं। और मानव क्या बच्चों को जन्म देने के लिए संबंध करता है कि अपने सुख के लिए करता है? जन्म संसार चलाने के मारे करता है यो। सुख के लिए नहीं करता। सुख के लिए क्या? हाँ? सुख के लिए क्या करा इंसान ने, यो बताओ। जब हम शादी कर लिया है, समझ पाए उससे माता जी, खाना बनवाएंगे, सभी काम करवाएंगे, पहले इस बात को समझिए। संसार चलाया और सही चल रही, ठीक है, ना चली तो उसे धक्के देकर बाहर निकाल दे। कोई इंसान मर गया ना हमारा लड़। जितने भी जीव हैं, जो भी प्राकृतिक होता है वही करते हैं मानव के अलावा। वो उनको भूख लगती है भोजन करते हैं, संचय तो नहीं करते ना? करते हैं, भोजन छोड़ के चले जाते हैं, उनका पेट भर गया चले जाते हैं कि लेके जाते हैं? लेके जाते हैं कि संचय करते हैं? अच्छा सुनो, जितने भी जीव हैं मानव के अलावा और कोई शादी विवाह तो कर नहीं रहा है। संबंध प्राकृतिक करते हैं, अप्राकृतिक करते नहीं हैं। जब उनके बच्चों को जन्म देने का समय आता है तब वो संबंध करते हैं और बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद जब उनका फिर समय आता है तब करते हैं। लेकिन मानव बोलिए। अच्छा, मानव एक ऐसा है जो पैदा करके खाता है, बाकी जितने जीव हैं भोग और भोजन, जब उन्हें भूख लगी तो भोजन किए, जब उनका समय आया तो संबंध किए, उसके पहले वो नहीं करते। आप समझ पा रही हैं? लेकिन मानव जब चाह रहा है, जो चाह रहा है तब कर रहा है, उसका कोई समय नहीं है। समय कहिए। जो कुछ कर रहा आप उनके कपड़े को फाड़ रही हो, क्या कर रही हो? फाड़ दिया। आप हमारी बात समझ पाए? समझ गए। मानव जब चाह रहा है वो कर, ऐसा तो नहीं कि जब हमें बच्चे पैदा करना है तभी संबंध करें, बाद में नहीं करते। हम तो अपने सुख के लिए कर रहे हैं सब। फिर इसके बाद जितने भी जीव हैं वो तब घोंसला बनाते हैं जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, वो प्राकृतिक घोंसला बनाते हैं। हम प्रकृति का नाश करके, शोषण करके अपने घर को बनाते हैं, पेड़ काटते हैं, वो काटते हैं। वो देखिए सूखी लकड़ियाँ ला के चिड़िया अपना घर बनाती है, वो कोई बिल में बना लेते हैं। हम अप्राकृतिक काम कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी, हम प्रकृति को तोड़ के काम करते हैं। आप समझ रहे हैं? हम अपने सुख के लिए किसी का अपमान करते हैं। जब हमें मिलता है तो आप बहुत अच्छे हो, जब नहीं मिलता है तो बहुत बुरे हो।
आप बात समझ रहे हो? मेरे तरीके से आपने बोला, मेरी बड़ाई की आप बहुत अच्छे हो, मेरी निंदा की आप बहुत बुरे हो। आप समझ रही हैं? तो मानव को कर्ता का अधिकार दिया गया है, उसे अच्छे बुरे की समझ दी गई है, इसलिए मानव को समझ के चलना है, तभी उसका आत्मिक कल्याण होगा। सब भगवान कर रहे हैं, जब कोई झापड़ मार दे बोलो भगवान ने मारा है, तब पता चल गया कि आपको भगवान कर रहे हैं, तब आप रिटर्न 2 झापड़ क्यों मारती हो? कोई गाली दे कह दे भगवान ने करा है। आप समझिए आप क्या बोल रहे हो, किस स्तर से बोल रहे हो, शब्दों के पीछे क्या है वो समझ के बोलिए। कुछ भी मत बोल दीजिए, मुंह से आया बक, मुंह से आया बक। अरे बकने के पहले क्या उस शब्द को समझा, इसका मतलब भी क्या होगा? आप बात समझ पा रही हैं? अब तो आप बोल ही नहीं रही। इसे ज्ञान हो गया। नहीं नहीं, तो इसलिए भगवान को दोष मत दो। मजा आप ले रहे हो, दोष भगवान को दे रहे हो। भगवान का कोई लेना देना नहीं है भाई। सही बात है बाबू जी, या तो थप्पड़ खा के चुपचाप कर दो जी भगवान। हाँ भगवान ने करा है, तब समझ आए कि आप एकदम पक्का इसी पे चल रहे हो। आप रिटर्न कोई भी द्वेष में जवाब ना दो, तब समझ में आएगा। स्वाभाविक जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो। इसीलिए संत जो महापुरुष होते हैं उन्हें मार भी देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि वो समझ गए भगवान करता है। क्या उन्हें कोई गालियां देता है, कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निर्दोष की भैंस जिस दिन दूध ना देती ना, 5 डंडे मारा तो भगवान याद आता कि भगवान आज भैंस माना। आप समझिए आप क्या बोल रहे हैं, किस स्तर से बोल रही हैं, बोलिए। और भंडारा क्यों कराते हैं, अब बताइए। हेलो से बुझे ये करवाने वाले कौन करवाने वाले? दीदी बैठी आप बताइए फिर। अच्छा ये भैया बैठा बा। माता जी, मूल बात समझ लीजिए, भगवान वाली बात समझ में आई कि नहीं? नहीं, देखो हमें कहीं जाना नहीं है, और जब तक समझोगे नहीं जाने नहीं देंगे, क्योंकि भगवान हमें यही कहा है, समझा के भेजना। जो आए बिना समझाए मत भेजना, नहीं उसी दिन काम से निकाल दूंगा। वो भी देखे जाएगा, जो निकाल लेगा वो भी देखे जाएगा, फाड़ेगा वो भी देखेगा। अरे मुझे निकाल देगा भाई, मुझे काम दिया है परमात्मा ने। आप समझे कि नहीं? नहीं समझो तो फिर समझाएं। नहीं, दबाव संकोच नहीं है, क्योंकि आप समझेंगे नहीं तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, इंसान कर रहा है भगवान कर रहा है? हाँ? नहीं नहीं, ये बोलेंगी ना, आप थोड़ी ना बोलेंगी। यो 7 जन्मों तक हाथ नहीं मानने की। अगर इसने यहाँ हर चीज की बात नहीं, यहाँ समझने की बात है। करती है चीजें, वो पकड़ के बैठ जाएगी, उसे पकड़ नहीं, आप बताइए माता जी, भगवान करता है कि इंसान करता है? तुम देखती रहो ना, अब तो बैठी दो। ये डंडा उंडा हटा दो बगल से, गुस्से में है एकदम। हाँ हाँ, बताओ भगवान करता है कौन करता है, बताइए। ना भगवान कर रहे हैं ना इंसान कर रहे हैं, मन भया है। आजा वाह, तो मुझसे भी ऊपर उठ गए। वाह वाह, पति का स्थान ऊंचा बताया गया है, तो इसलिए अच्छा। ऊपर उड़ गया। अच्छा हाँ, इंसान अपनी कमी। अच्छा, ये ऊंचे इसीलिए बैठे हो, ये बगल में बैठ जाओ, बगल में बैठिए। बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। और भी उन्हें ऊर्जा मिलेगी आपसे, जरा बैठिए। बैठ जाओ, बैठिए। यही है कि अरे बैठ जाओ, ये तो है। शर्माओ मत, बैठ जाओ बगल में, उसमें क्या, बगल में बैठे नहीं हो बैठो क्या? तो सर, बैठ जाओ। फिर वो ऐसा तो टाइम है। पे बैठे तो बैठ जाओ। और अगर वो डांटे तो, अगर वो बाद में बोले काई को बैठ गए, बोल रहे भगवान ने बैठा है। हाँ, आपके पास तो ऑप्शन है अब। बैठने का टाइम नहीं है। ये जब भी कुछ बोले बोलो भगवान ने करा है। आगे हाँ? बैठो। बराबर में बैठने कुछ ना कहीं देखते तो रहो, एक फ्रूट उठाड़ लेगी अगर नहीं तो। हाँ माता जी बताइए, भगवान ने करा है कि इंसान कर रहा है? देखो आपके कपड़े फाड़ देंगे, कपड़े मांगे हैं, दूर बैठ जाओ। इस समय वो पूरा उसमें है। उठ के जरूर जाओ। चलो तू भी बैठ जाएगा जवाब। और ये लोहा वोहा भी हटा दो। हाँ, तो जाओ। आप बोलिए भगवान ने करा है कि इंसान कर रहा है? कह तो रहे हैं। बच्चों को बैठाओगे दोनों? नहीं, कौन बच्चे? ये बच्चा है, ये ये